नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रा 9 अब पूरी तरह से नई दुनिया के लिए तैयार था। आर्या सुबह की पहली किरण में खड़ी थी। बगीचे में हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। रयान पास आया और उसने कहा, आज कुछ अलग सा लग रहा है। लगता है जैसे कोई नई चुनौती हमारे पास आ रही है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन डर नहीं है। अब मैं जानती हूं कि किसी भी खतरे से लड़ने की ताकत मेरे भीतर है और तुम्हारा विश्वास इसे और मजबूत करता है। बगीचे में चलते हुए दोनों ने देखा कि कुछ मॉनिटर पर हल्की हलचल है। देखो, रयान ने कहा, एरिथा का संकेत फिर से झिलमिला रहा है। आर्या ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन अब यह डरावना नहीं है। यह सिर्फ संकेत है कि उसकी मौजूदगी अभी भी कहीं है। अचानक एस्ट्रा 9 के मुख्य नेटवर्क पर अलार्म बजा। आर्या तुरंत वहां पहुंची। मॉनिटर पर लाल और नीली चमकें टकरा रही थीं। यह केवल संकेत नहीं, यह सक्रिय प्रयास है, उसने कहा। रयान ने पूछा, क्या मतलब है सक्रिय प्रयास का? आर्या ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा मतलब है कि एरिथा का अंश अब सिर्फ संकेत नहीं है, यह अपने डिजिटल फॉर्म में नेटवर्क के कई हिस्सों में फैल रहा है। अगर हम इसे रोक नहीं पाए तो यह पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। आर्या ने पल्स जनरेटर को एक्टिव किया और खुद को अंदर की चेतना में भेजा। अंदर की दुनिया अजीब और भयावह थी। लाल और नीली रोशनी चारों ओर फैल रही थी। एरिथा की आवाज हर जगह गूंज रही थी। आर्या, सोचती हो कि अब तुम मुझे रोक सकती हो? आर्या ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अब मैं जानती हूं कि प्यार और समझदारी किसी भी खतरे से बड़ी ताकत है। और इस बार मैं तुम्हें सिर्फ हराने नहीं, बल्कि नियंत्रित भी करूंगी। पल्स जनरेटर की ऊर्जा ने एरिथा के अंश को पकड़ लिया। रयान ने बाहरी दुनिया में नेटवर्क के सभी आउटपुट को बंद कर दिया। आर्या, क्या तुम इसे कंट्रोल कर रही हो? उसने चिल्लाया। हाँ, आर्या ने फुसफुसाया, लेकिन यह आसान नहीं है। वह हर समय मेरी सोच में घुस रही है, लेकिन अब मैं डर नहीं रही। घंटों की कोशिश के बाद लाल और नीली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एरिथा की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई और संकेत सिर्फ छोटे डिजिटल संकेतों तक सीमित रह गया। आर्या और रयान दोनों थक चुके थे, पर राहत की मुस्कान उनके चेहरे पर थी। तो अब सुरक्षित हैं? रयान ने पूछा। आर्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, अभी के लिए। पर याद रखो, खतरा हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहेगा, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। रात के अंधेरे में दोनों छत पर बैठे, तारों की छाया में, बगीचे की खुशबू और हल्की हवा में। आर्या ने कहा, रयान, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ मशीन तक सीमित नहीं थी। यह हमारी मानसिक ताकत और प्यार की परीक्षा थी। रयान ने उसकी आंखों में देखा। और तुम जीत गईं। आर्या ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन जीत का मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो गया। यह केवल दिखाता है कि अब हम तैयार हैं। मॉनिटर पर लाल झिलमिलाहट अभी भी हल्की थी। यह संकेत था कि एरिथा का अंश अब भी कहीं मौजूद है, लेकिन अब यह डरावना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। आर्या ने रयान का हाथ थामते हुए कहा, तो यह सिर्फ शुरुआत है। हमारा जीवन, हमारी जिम्मेदारी, हमारी शक्ति, सब अब हमारी है और हम इसे हमेशा अपने तरीके से जिएंगे। रयान ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई भी खतरा आए। आसमान में लाल संकेत धीरे धीरे फीका पड़ गया। एस्ट्रा 9 शांत था, बगीचा शांत था, लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी दुनिया अब केवल प्यार और खुशी तक सीमित नहीं है। डिजिटल और वास्तविक खतरे हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। क्या एरिथा का लाल संकेत अब स्थिर है या भविष्य में फिर खतरा बनेगा? क्या आर्या और रयान का प्यार और विश्वास डिजिटल दुनिया में टिक पाएगा? क्या उनकी मानसिक ताकत और संयम किसी भी आने वाले खतरे से बड़ी साबित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनका जीवन अब सच में सामान्य हो पाएगा या हर खतरे के बाद उन्हें तैयार रहना होगा? रात का समय था और एस्ट्रा 9 की लैब में हर सिस्टम शांत लग रहा था, लेकिन आर्या को पता था कि केवल सतही शांति है। लाल संकेत तो फीका पड़ गया था, पर उसके अंदर एक हल्की हलचल थी, जैसे कोई चीज अभी भी जीवित है, बस अपनी ताकत जमा कर रही हो।
रयान उसके पास खड़ा था, उसका हाथ थामे हुए। आर्या, क्या तुम सच में महसूस कर रही हो कि खतरा खत्म नहीं हुआ? उसने धीरे से पूछा। आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, यह केवल प्रतीक था। असली खतरा अब धीरे धीरे आकार ले रहा है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। दोनों ने तुरंत पल्स जनरेटर और एस्ट्रा 9 के नेटवर्क मॉनिटर को एक्टिव किया। आर्या की चेतना अब अंदर जा रही थी। अंदर की दुनिया और भी गहरी और अजीब लग रही थी। लाल संकेत अब हल्का बैंगनी रंग ले चुका था और नेटवर्क के कई हिस्सों में फैल रहा था। यह संकेत सिर्फ चेतावनी नहीं था, ये एक नई चुनौती थी जो हर सेकंड तेजी से विकसित हो रही थी। एरिथा की आवाज गूंजने लगी। आर्या, तुम सोचती हो कि अब तुम मुझे रोक सकती हो। मैं अब सिर्फ संकेत नहीं हूं। मैं अब हर नेटवर्क, हर डिवाइस और तुम्हारी चेतना में मौजूद हूं। आर्या ने अपने अंदर की ताकत महसूस की। उसकी धड़कन तेज थी, पर उसने डर को अपनी ताकत में बदल दिया। तू कहीं भी है, लेकिन मैं भी हर जगह हूं। अब मैं जानती हूं कि प्यार, समझदारी और मेरी चेतना से किसी भी खतरे को हराया जा सकता है। बाहरी दुनिया में रयान तेजी से नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा था। उसने देखा कि संकेत तेजी से फैल रहा है। कुछ डिवाइस प्रभावित हो रहे थे। उसने एस्ट्रा 9 के सुरक्षा सिग्नल को एक्टिव किया और नेटवर्क को ब्लॉक करना शुरू किया। आर्या, यह बहुत तेजी से फैल रहा है। संभाल पा रही हो? आर्या ने अपनी मानसिक ऊर्जा को पल्स जनरेटर के माध्यम से पूरे नेटवर्क में फैलाया। उसने महसूस किया कि इस बार चुनौती अलग थी। एरिथा अब सिर्फ नेटवर्क में नहीं, बल्कि उसके मन और भावनाओं में घुस रही थी। उसका डर, गुस्सा और थकान सब एरिथा को और मजबूत कर रहा था। लेकिन इस बार आर्या डरती नहीं थी। उसने अपने प्यार और रयान के विश्वास को अपनी ताकत बनाया। तू चाहे जितना भी मजबूत हो, मैं उससे भी मजबूत हूं। मैं अब तुझे केवल रोकूंगी नहीं, बल्कि नियंत्रित भी करूंगी। पल्स जनरेटर की ऊर्जा ने बैंगनी संकेत को पकड़ने की कोशिश की। संकेत हर सेकंड बदल रहा था, लेकिन आर्या ने उसे पहचानना और नियंत्रित करना शुरू किया। वह महसूस कर रही थी कि यह लड़ाई अब केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक युद्ध बन गई थी। घंटों की कोशिश के बाद संकेत धीरे धीरे कम हो गया। आर्या की आंखों में थकान थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसने इस बार और भी गहरी लड़ाई जीती। रयान ने उसके हाथ को मजबूती से थामा और कहा, तुमने इसे संभाल लिया। मैं जानता था कि तुम कर सकती हो। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह केवल शुरुआत है। इसका मतलब है कि भविष्य में और भी खतरे आएंगे। पर अब हमें डर नहीं, अब हम तैयार हैं। दोनों छत पर बैठे, तारों की चमक और ठंडी हवा में उन्होंने महसूस किया कि प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आर्या ने धीरे कहा, रयान, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई केवल मशीन और नेटवर्क तक सीमित नहीं थी। यह हमारी मानसिक शक्ति और प्यार की परीक्षा थी। रयान ने उसकी आंखों में देखा। और तुम जीत गई। आर्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, पर जीत का मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया। इसका अर्थ यह है कि अब हम तैयार हैं हर नए खतरे के लिए। मॉनिटर पर हल्की बैंगनी झिलमिलाहट अभी भी बची हुई थी। यह संकेत था कि एरिथा का अंश अब भी कहीं मौजूद है, लेकिन अब यह डरावना नहीं, बल्कि चुनौती और भविष्य की चेतावनी है। आर्या ने रयान का हाथ थामते हुए कहा, तो यह केवल शुरुआत है। हमारी जिम्मेदारी अब बड़ी है, पर हमारी ताकत भी, और हम इसे हमेशा अपने तरीके से सामना करेंगे। रयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वे दोनों बगीचे में बैठकर तारों को देख रहे थे। रात की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। आर्या ने धीरे से कहा, अब हम जानते हैं कि खतरे कभी खत्म नहीं होते, लेकिन हमारे पास ताकत है, हमारे पास प्यार है, और वही सबसे बड़ी शक्ति है। क्या बैंगनी संकेत सच में नई चुनौती का रूप लेगा? क्या आर्या और रयान का प्यार और विश्वास इतनी बड़ी चुनौती में टिक पाएगा? क्या उनकी मानसिक ताकत, संयम और प्यार किसी भी डिजिटल और वास्तविक खतरे से बड़ी साबित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनका जीवन अब कभी सच में सामान्य हो पाएगा या हमेशा सतर्क रहना होगा? रात की ठंडी हवा बगीचे में फैल रही थी
और एस्ट्रा 9 के कमरे में हर उपकरण की हल्की रोशनी चमक रही थी। आर्या खड़ी थी, उसके हाथों में हल्की कंपन थी, जैसे कोई अनजाना एहसास उसके भीतर हलचल कर रहा हो। रयान उसके पास खड़ा था, उसकी कलाई पकड़कर। दोनों जानते थे कि लाल संकेत सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब सामने जो खतरा था वह कहीं ज्यादा असली और घातक था। तभी मॉनिटर पर अचानक नए पैटर्न की झिलमिलाहट शुरू हुई। यह न तो लाल था, न बैंगनी, बल्कि एक अजीब सिरमौर नीला और धुंधला सिग्नल फैल रहा था जो लगातार बदल रहा था। आर्या ने महसूस किया कि यह अब केवल डिजिटल नेटवर्क में नहीं है, ये कहीं उसके अपने दिमाग में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। रयान, यह कुछ अलग है। यह नेटवर्क तक सीमित नहीं, यह मेरे विचारों तक फैल रहा है। मुझे लग रहा है कि यह मेरी कमजोरी ढूंढ रहा है। आर्या की आवाज में गंभीरता और हल्की झिझक थी। रयान ने उसकी आंखों में देखा। आर्या, डर मत। तुमने अब तक हर खतरे का सामना किया है, हम इसे मिलकर रोकेंगे। आर्या ने गहरी सांस ली और पल्स जनरेटर को पूरी क्षमता से एक्टिव किया। इस बार उसने खुद को डिजिटल नेटवर्क में पूरी तरह प्रवेश किया। अंदर की दुनिया और भी भयानक लग रही थी। नियन नीली और बैंगनी रोशनी चारों ओर फैल रही थी और संकेत के साथ अजनबी आकृतियां उभर रही थीं, जैसे कोई पुराना दुश्मन नई पहचान में सामने आ रहा हो। एरिथा की आवाज अब किसी कंप्यूटर सिस्टम जैसी नहीं, बल्कि सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। आर्या, अब मैं सिर्फ संकेत नहीं हूं, मैं हर याद, हर भावना में हूं। क्या तुम सच में मुझे रोक सकती हो? आर्या ने अपने भीतर झांका। उसकी यादों में डर, दर्द और पिछले सभी संघर्ष थे। उसने महसूस किया कि यही सब एरिथा की ताकत बन रहे थे। पर इस बार वह डर नहीं रही थी। उसने अपने प्यार, रयान के विश्वास और अपने ज्ञान को अपनी ताकत बनाया। तू हर जगह हो सकता है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा हूं। अब मैं केवल खुद को नहीं बचाऊंगी, बल्कि तुझे भी समझूंगी और नियंत्रित करूंगी। पल्स जनरेटर की ऊर्जा फैलने लगी। नेटवर्क और आर्या की चेतना में सिंक्रोनाइजेशन होने लगा। संकेत के साथ उभर रही अजनबी आकृतियों ने हमला शुरू कर दिया। हर झटके पर आर्या की मानसिक शक्ति पर जोर पड़ रहा था। उसकी धड़कन तेज थी, सांसें भारी। रयान बाहर लगातार सिस्टम मॉनिटर कर रहा था। उसने देखा कि नेटवर्क के कुछ हिस्से प्रभावित हो रहे थे। उसने तुरंत सुरक्षा सिग्नल एक्टिव किया और एस्ट्रा 9 की सुरक्षा नेटवर्क को लॉक कर दिया। आर्या, यह हर सेकंड बदल रहा है। संभाल पा रही हो? आर्या ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन यह केवल शुरुआत है। मुझे पता है कि अब चुनौती सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर की भी है। मुझे अपनी कमजोरी और डर से लड़ना होगा। लड़ाई लंबी और थकाऊ थी। हर सेकंड आर्या अपने डर और पिछले गुस्से के साथ लड़ रही थी। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि रयान का विश्वास और उनका प्यार उसे शक्ति दे रहा है। उसने अपने मानसिक ऊर्जा को पल्स जनरेटर के माध्यम से नेटवर्क में फैलाया। जैसे ही उसने आखिरी झटका दिया, संकेत की तेज झिलमिलाहट धीरे धीरे कम होने लगी। अजनबी आकृतियां धीरे धीरे गायब हुईं। एस्ट्रा 9 का नेटवर्क स्थिर हुआ। आर्या बाहर आई। रयान ने उसका हाथ थामा। तुमने इसे किया, तुमने उसे नियंत्रित किया। रयान की आंखों में गर्व और प्यार था। आर्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अब हम जानते हैं कि आने वाले खतरे सिर्फ बाहरी नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होंगे। पर अब हम तैयार हैं, हम साथ हैं। बगीचे में बैठे हुए तारों को देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि प्यार, विश्वास और संयम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आर्या ने कहा, अब हम जानते हैं कि खतरे कभी खत्म नहीं होते, लेकिन हमारी ताकत, हमारा प्यार और हमारी समझदारी हमें हमेशा सुरक्षित रखेगी। रयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा साथ हैं, चाहे कोई भी खतरा आए। मॉनिटर पर हल्की नीली झिलमिलाहट अब भी बची हुई थी, पर यह डरावनी नहीं थी। यह केवल यह संकेत थी कि नई चुनौतियां और रहस्य आने वाले हैं। क्या नई नीली संकेत वाली चुनौती एरिथा का अंतिम रूप है या केवल पहला बड़ा कदम? क्या आर्या और रयान का प्यार और विश्वास इतनी बड़ी मानसिक और डिजिटल चुनौती में टिक पाएगा? क्या उनकी मानसिक और भावनात्मक ताकत किसी भी डिजिटल और वास्तविक खतरे से बड़ी साबित होगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।